फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी CSC भाइयों के लिए एक ऐसी सर्विस के बारे में डिटेल बताने वाला हूं जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा कमीशन मार्जिन है। एंड ये एक ऐसी सर्विस है जिससे आप एक बार अगर इससे कर लेते हैं तो ये आपको लाइफ टाइम अर्निंग देती रहेगी। लाइफ टाइम इन द सेंस, जब तक ये चीज़ चलेगी तब तक आपको बेनिफिट मिलेगा, इसका कमीशन मिलेगा। और कमीशन कम नहीं है, काफ़ी बेहतरीन कमीशन आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलती रहे। CSC की नई नई सर्विसेज और जो बेनिफिशियल सर्विसेज हैं उनके बारे में आपको डिटेल पता चलते रहे। तो इन चीज़ों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही होगा, तो ही आप ये चीज़ जान पाएंगे। और मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया लेके आता हूँ जिससे CSC भाइयों की इनकम इंक्रीज़ हो सके। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात जो करने वाला हूँ ये है नेशनल पेंशन सिस्टम। आपने NPS का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं एक शॉर्ट रिव्यू आपको देता हूँ। NPS गवर्नमेंट बैक्ड फंक्शन है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि एक निश्चित पेंशन अमाउंट मिलता है। ठीक है, सपोज़ मान के चलिए आपने बहुत सारे पेंशन स्कीम सुने होंगे। अटल जीवन बीमा आपने सुना होगा, अटल पेंशन बीमा जो है वो भी गवर्नमेंट बैक ही है। बट नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है, पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए होते थे, जो आर्मी में हैं या फिर जो डिफेंस स्टाफ हैं या फिर जो किसी भी फॉर्म में गवर्नमेंट में अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो वही सिर्फ NPS को ले सकते थे। इनफैक्ट ले नहीं सकते थे, उनका तो ऑटोमेटिक डिडक्शन होता था सैलरी से। बट कुछ दिनों पहले ही, लगभग आज से 5 साल 6 साल पहले, NPS को क्या किया गया कि कॉमन पर्सन्स के लिए भी ओपन कर दिया गया। यानी कि जो भी साधारण व्यक्ति हैं वो NPS में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करके काफ़ी अच्छा पेंशन ले सकते हैं। आपने अटल पेंशन बीमा जो पॉलिसी करवाते होंगे, आपने उस चीज़ में एक चीज़ नोटिस किया होगा कि उसमें एक निश्चित पेंशन अमाउंट है कि 2000, 3000, 5000 ये अमाउंट रहता है, इससे ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ समझ के देखिए, जिस तरह का इन्फ्लेशन है, अब इन्फ्लेशन अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं एक शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूँ। आप सिंपल सा एग्जाम समझिए। जब आप छोटे थे, ठीक है, उस टाइम में आपने देखा होगा कि 1 रुपये में 4 टॉफ़ी मिलती थी। ठीक है, यानी 25 पैसे की एक टॉफ़ी। आज की डेट में क्या वो चीज़ें मिलती हैं? वो तो अवेलेबल भी नहीं होगा कहीं पर। दूसरा चीज़, पहले आज से जब हम लोग बचपन में छोटे थे उस टाइम में 25 पैसे 50 पैसे चलते थे। आज के टाइम में कहीं पे 25 पैसे 50 पैसे चलते हैं क्या? नहीं चलते हैं। सेम वे में अगर मान के चलिए आज आपके पास 1000 रुपये है, तो आज से 60 साल के बाद या 30 साल के बाद आपको क्या लगता है वो अभी का 1000 रुपये उस दिन का 1000 रुपये बराबर होगा? कभी नहीं हो सकता है। और इस चीज़ को इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक से ना हट के टॉपिक पे आते हैं। NPS सर्विस क्या है कि NPS में आप किसी भी पर्सन को इनरोल करते हैं, ठीक है, तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन इसमें 500 रुपीज़ का होता है। और ये 60 ईयर्स तक जो भी पर्सन है उनको इन्वेस्ट करना होता है। ठीक, इन्वेस्ट करने के बाद उनको पेंशन जो मिलता है, अच्छा खासा पेंशन अमाउंट मिलता है। ऐसा नहीं कम ज़्यादा मिलता है। मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा कि क्या पेंशन स्ट्रक्चर है और कितना इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितना पेंशन मिलता है और VLEs को क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं VLEs को क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो मेजर वीडियो का फोकस है वो CSC VLE है कि वो अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो NPS फंक्शनैलिटी बहुत सारे VLEs को पता रहने के बावजूद भी वो नहीं करते, जबकि मैंने खुद किया है। अराउंड अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट हुआ है। और पर सब्सक्रिप्शन पे आपको 220 से 225 रुपये का कमीशन मिलता है। यानी कि अगर मान के चलिए आप किसी सब्सक्राइबर को इनरोल कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को इनरोल कर रहे हैं, और अगर आप समझाते हैं अच्छे तरीके से, तो हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति ना करे। आपको समझाने का टेक्निक आपको आना चाहिए, सेल्स स्किल आपके पास होना चाहिए। और अगर आप CSC सेंटर चला रहे हैं, आप डेली 100 लोगों से मिल रहे हैं, और अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है किसी चीज़ को समझाने की, तो फिर बेकार है। तो इस चीज़ को डेवलप कीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप 100 में से डेली 2 या 3 लोगों को मैं 1-2% का कन्वर्जन लेके चलता हूँ, 1 या 2 लोगों को भी आप कन्विंस कर लेते हैं, उनको समझाते हैं अच्छे तरीके से, और उनका अगर आप एनरोलमेंट कर लेते हैं, तो आपका पर डे का 500 रुपये कहीं नहीं जाने वाला है। पर डे का कमीशन, और इसमें इंस्टेंट कमीशन होता है। ऐसा नहीं है कि आपका बाद में कमीशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके वॉलेट से ही कम डिडक्ट होगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन जब आप पे करेंगे उस टाइम ही कम डिडक्ट होगा। इसके साथ ही इसमें दूसरा फ़ायदा क्या है कि जब भी वो कस्टमर या व्यक्ति रिन्यूअल पेमेंट करेगा,
ठीक है, यानी कि इसमें तो हर महीने पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब भी वो व्यक्ति रिन्यूअल पेमेंट करेगा तो उस पे आपको फिक्स 20 रुपये का कमीशन मिलेगा हर बार। अब मान के चलिए आपके पास एनपीएस के 1000 कस्टमर आपने बना लिए, जो कि हर महीने प्रीमियम जमा कर रहे हैं, किस्त जमा कर रहे हैं अपना। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1000 इंटू 20 रुपीज़, यानी 20,000 रुपये आपका हर महीने का एकदम बिना किसी मेहनत के आपको मिल रहा है। सिर्फ आपको एक बार मेहनत करनी है, उसके बाद अगले 30 साल 40 सालों तक आपको ये अमाउंट मिलता रहेगा। और 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, इन्वेस्टमेंट अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ज़्यादा रिटर्न चाहता है, ज़्यादा मतलब पेंशन चाहता है, तो उनके लिए आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनपीएस आप डायरेक्टली सीएससी पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सर्च करना है एनपीएस आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे एनपीएस आ जाएगा ई फिनटेक के द्वारा। आपको उसमें अपना बेसिक डिटेल्स फिलअप करना है। बेसिक डिटेल फिलअप करने के बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपको फ़ोटो के लिए बोला जाएगा और सिग्नेचर के लिए बोला जाएगा, वो आप अपलोड कर दीजिए। और आधार कार्ड अगर मोबाइल नंबर के साथ लिंक है देन बहुत ही बेस्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस इतना सा काम करना है। अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे मुझे इनरोल करना है, आप डेमो बताइए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं एक डेमो वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा दूंगा कि एनपीएस में आप एनरोलमेंट कैसे करेंगे। एनपीएस में किसका एनरोलमेंट कर सकते हैं, तो जो भी व्यक्ति 18 साल से लेकर 60 साल तक के हैं उनमें किसी का भी आप एनपीएस में एनरोलमेंट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि 18 से लेकर 25 की एज में अगर आप एनपीएस में एनरोलमेंट करते हैं तो उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा। रिटर्न का मतलब है उनको पेंशन अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, उनको एन्युटी अमाउंट ज़्यादा मिलेगा और ये बहुत बेहतरीन रहेगा। ठीक है, उनके लिए अगर आप किसी 50 साल 60 साल के व्यक्ति का करते हैं तो 10 साल या 1 साल के बाद तो उनका पेंशन स्टार्ट होने वाला, तो उनको क्या वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और क्या उनको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे व्यक्तियों को ढूंढिए जो 18 से 25 के एज ग्रुप में आए। हो सके तो आप 30 साल की एज ग्रुप तक जाए, क्योंकि रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि 19-20 तक एज में तो उनको पता भी नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बेसिक फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हाँ, सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि सैलराइड पर्सन, बिजनेस क्लास पर्सन को आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो अपना टैक्स बचा सकते हैं। गांव में टैक्स के बारे में किसी को पता नहीं होता है, इनफैक्ट जिनका टैक्स कट रहा होता है उनको भी पता नहीं होता है कि वो टैक्स कैसे बचाएँ। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप उनको ये चीज़ें समझा सकते हैं कि अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अप टू 2 लाख रुपीज़ यानी कि 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप एनपीएस में, जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री है, एकदम टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत। तो इस चीज़ का बेनिफिट आप समझाइए, उन लोगों को समझाइएगा तो ही उन्हें समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों की। देख सकते हैं यहाँ पे एनपीएस 2 टाइप का होता है, टीयर 1 अकाउंट, टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट होता है जो कि आपका नॉन विड्रॉवल अकाउंट होता है, और टीयर 2 में आप विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि सपोज मान लीजिए इन बिटवीन 30 सालों का इन्वेस्टमेंट पीरियड है आपका, उस बीच में कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की, तो उस टाइम में आप एनपीएस का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम कंट्रीब्यूशन 500 रुपीज़ है टीयर 1 में, और टीयर 2 में 1000 रुपीज़ है। मिनिमम अमाउंट पर कंट्रीब्यूशन यानी कि जो रिन्यूअल रहेगा कम से कम आपको 500 रुपये करना होगा जमा, उससे कम आप नहीं कर सकते हैं। मिनिमम कंट्रीब्यूशन इन फाइनेंशियली यानी पूरे साल में मान के चलिए प्रॉब्लम हो जाती है, आप नहीं जमा कर पाते, तो कम से कम आपको 1000 रुपये तो पूरे साल में जमा करना ही है, नहीं तो आपकी जो एनपीएस है वो लैप्स हो जाएगी। तो ये आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई। एंड सीएससी भाई ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये बहुत अच्छी सर्विस है। और ये मतलब क्या बोलते हैं उसे, आपको रिन्यूअल पेमेंट देगी आपको। मतलब ये ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर दिया तो भूल गए, आपका ये कस्टमर बेस बढ़ा देगी। आप एक बार करेंगे, वो कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा रिन्यूअल पेमेंट करने के लिए, आप उनको रिन्यूअल पेमेंट करके स्टेटमेंट देंगे। कस्टमर भी खुश हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा सारा काम प्रॉपर वे में हो रहा है और मुझे कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ रहा है। अगर आपने इस तरह से 1-1.5 हज़ार लोगों का कस्टमर बेस बना लिया तो सोच सकते हैं कि आपके सेंटर की रेपुटेशन क्या हो जाएगी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा और एनपीएस में ज़रूर से ज़रूर काम कीजिए। अगर आप नहीं काम कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। एनपीएस बहुत बेहतरीन सर्विस है जो आपको हज़ारों लाखों में पैसे कमा के दे सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।